फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट वर्ग और घन संख्याएं करेंगे। हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। अब उससे आगे करेंगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें देख लेते। पहला है हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? ओड नंबर्स हैं। उसके बाद है nth विषम नंबर। nth हम ओड नंबर अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है? 2n-1 n। जोन से नंबर का हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड ओड नंबर आएगा, यानी यहाँ रख दो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4-1 यानी 3। तो 3 देखो, यहाँ देखो, ये क्या है? फर्स्ट ओड नंबर। ये क्या है? सेकंड ओड नंबर। ये क्या है? थर्ड ओड नंबर। ये क्या है? फोर्थ ओड नंबर। ऐसे ही चलते जाते हैं। अगर हमें टेंथ ओड नंबर फाइंड आउट करना है, 10वीं विषम संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, यानी 2 यहाँ 10 रख देंगे, यहाँ पर 10 -1 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 20-1 यानी 19। यानी 10वें नंबर पर, 10th नंबर पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 19 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ये क्या है? फर्स्ट ओड नंबर। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 3 किसका इक्वल आएगा? 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही जब हम फर्स्ट 3 ओड नंबर को लेकर चलते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? आप ऐड करके देखना, 5 और 3 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, और 9 किसका वर्ग है? 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही जब हम 4 ओड नंबर्स को लेकर चलते हैं और उनका सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 16, और 16 किसका स्क्वायर नंबर है? 4 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप n तक नंबर्स को लेते हो तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? n स्क्वायर, यानी यहाँ लास्ट में जो नंबर है उसका स्क्वायर। अब ऐसे ही देखो 1, 4, 9, ये किसका है? 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी ये स्क्वायर नंबर है, यानी ये परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये यानी कंप्लीट है, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। अब देखो वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ये ऐसे इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। देखो 1 को इसके अंदर लिखेंगे तो 1 का वर्गमूल किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर ही आ जाएगा। अच्छा जी, 4 का वर्गमूल, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 का वर्गमूल, यानी जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल। ऐसे ही जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 3 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके बराबर है? 9 के बराबर। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। ऐसे ही जब हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। जब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के, क्योंकि 10 का स्क्वायर किसके इक्वल? चलो अब 256 को हम देखते हैं कि ये वर्गमूल है या नहीं किसी नंबर का, ये स्क्वायर रूट है या नहीं। देखो इनके है ना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि 256 किससे डिवाइड हो रहा है। हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1, ठीक है। फिर 2 और 8, फिर अब 128 किससे डिवाइड हो रहा है? फिर 2 से हो रहा है, ये कितना आ जाएगा? 64। ये 64 किससे डिवाइड हो रहा है? फिर 2 से हो रहा है, 32। फिर 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। यानी हमें जब तक करते जाना है जब तक कि हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। यानी अब 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जितनी बार भी आए हैं इन सबको हम लिख देंगे। कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनके पेयर बनाएंगे। अगर हमारे पास पेयर कंप्लीट बन जाते हैं तो ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, अगर नहीं बनेंगे तो नहीं है। अब पेयर बनाते हैं। एक पेयर बन गया, सेम नंबर्स का बनाना है, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया,
और ये चौथा, यानी पेयर बन गए। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि 256 एक पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग भी किसका है ये, जब हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो यानी ये जो ये 256 है इस पे तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे ऐसे। और यहाँ देखो इस पेयर में से एक 2 उठा लेंगे, इसमें से भी एक 2 उठा लेंगे, एक इसमें से उठा लेंगे और एक इसमें से उठा लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 का हमारे पास क्या है, ये 16 का स्क्वायर ये है। और 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पेयर नहीं बनते हैं तो इसका मतलब जो यहाँ नंबर लिखा है वो स्क्वायर रूट नहीं है। अगर ये नंबर स्क्वायर रूट है तो किसी न किसी यहाँ पेयर ज़रूर बनेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचेगा। और जब पेयर बन जाएंगे तो हर पेयर से एक एक नंबर लेना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जो यहाँ आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कौन है, 16, या 16 का स्क्वायर कौन है, 256। इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका स्क्वायर ये है।